बधाई हो, खुशियाँ मनाने का दिन है। बधाई हो, खुशियाँ मनाने का दिन है। बधाई हो, खुशियाँ मनाने का दिन है। ज़मीं पे सितारे के आने का दिन है। बधाई हो, खुशियाँ मनाने का दिन है। बधाई हो, बधाई हो, खुशियाँ मनाने का दिन है। नमस्कार, आप सभी दर्शक भाई बहनों का हमारे सबल ड्रीम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन, अभिनंदन है। आप सभी को दीपावली पर्व की, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो त्योहारों से भरा हुआ है और समय प्रति समय अनेक पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं। पर्वों के इस महान देश को स्वयं पवित्र देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी पर्व हम सभी उमंग और उत्साह से मनाते हैं उसमें कोई ना कोई रहस्य छुपे हुए होते हैं। जैसे अभी हम सब भाई दूज पर्व मना रहे हैं, इस भाई दूज पर्व के पीछे भी आप सभी ने कुछ शास्त्रों की बातें सुनी होगी। उसमें विशेष बात जो आप सभी सुनते आए हैं और मैं भी आप सभी के भी सुनाना चाहती हूँ कि जो यमुना थी उसका भाई यम, दोनों में बहुत ही आपसी स्नेह था, प्यार था, लेकिन काम दोनों का अलग अलग था। यमराज जी जब अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात वो यमलोक का कार्यभार संभालने लगे, तो उस कार्य में वो ऊपर जाके बहुत बिजी हो गए। और रही बात उनकी बहन यमुना की, वो नीचे जब इस सृष्टि लोक पर आई तो अपनी शादी करके वो अपना जीवन यापन करने लगी। चूंकि भाई और बहन का आपसी प्यार कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा सलामत होता है, तो उस बहन को हमेशा अपने उस भाई की याद आती रहती थी और वो चाहती थी कि मेरा भाई मुझसे मिलने आए। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यमराज जी को दुनिया के सबसे ज़्यादा काम होते हैं और उन्हें जरा भी समय नहीं होता है। सो बहन ये चाहती थी कि कब कब मेरा भाई मुझसे मिलने आए और मैं उसे बहुत प्यार से भोजन कराऊं। लेकिन भाई चाहते हुए भी पहुंच नहीं पाता था, तो यमुना कभी कभी उदास हो जाती थी। शायद उसी बहन के अंदर के भावों को यमराज जी ने मन ही मन समझ लिया और एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मृत्यु लोक में नीचे जाऊं और अपनी बहन यमुना से मिलकर आऊं। सो उन्होंने तैयारी की और उससे मिलने के लिए जब अचानक अपनी बहन के घर पहुंचे तो बहन खुशी के मारे फूली न समाई, तो ना आदर सत्कार किया उसका और बहुत प्यार से उन्हें बहुत ही मनपसंद भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात बहन ने अपने भाई को जब बहुत प्यार से देखा तो प्यार के साथ वो दिन भाई दूज का ही था। सो भाई दूज के उपलक्ष्य में उस बहन ने अपने भाई यम के मस्तक पर तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी और उससे कुछ चाहना रखी। तो भाई ने अपनी बहन यमुना से कहा कि बोलो तुम क्या चाहती हो। तो यमुना ने कहा भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
जो चाहिए था वो आपने मुझे दे दिया। आप मुझसे आकर मिले, आपने प्यार से भोजन किया, बस मुझे यही तो चाहिए था। लेकिन यमराज जी ने कहा, नहीं बहन, जो बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, उसकी आरती करती है, उसको दुआएं देती है, तो भाई का फर्ज होता है कि वो खाली हाथ बहन के घर से वापस जा नहीं सकता है। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जब यमराज जी ने बहुत बार अपनी बहन से ये निवेदन किया तो उस बहन ने उस घड़ी कहा कि अब मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि आज के पावन दिन के अवसर पर जो भी बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएगी और जो भाई आज के भाई दूज के पर्व पर अपनी बहन से तिलक लगवाएगा वो यम के भय से, मौत के भय से मुक्त हो जाएगा। अर्थात आज के दिन यमराज उसे कभी लेके नहीं जाएंगे। सो उन्होंने तथास्तु किया, वचन दिया और पुनः वो वापस यमलोक चले गए। भाइयों बहनों, कहानी तो यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी को सुनकर के अब हम क्या धारण करें, क्या शिक्षा लें। अगर इस बात को हम ज्ञान में आकर के, ज्ञान के माध्यम से इस कहानी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये कहानी हमें इसी बात की ओर ले जाती है कि हम जो रोजाना सुबह शाम हम दोनों वक्त कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके लिए हम सब संबंधों से स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, गायन करते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि भारत देश तो 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी से भरा हुआ देश है। तो वो शक्ति कौन सी है जिसको हम माता भी कह सकते, पिता भी कह सकते, बंधु भी कह सकते, सखा भी कह सकते हैं। तो समझने की बात यही है कि वो परम शक्ति कोई और नहीं, वो है ही देवों के देव महादेव। क्योंकि दुनिया में जितने भी देव और देवताएं हैं, देवियां हैं, उन सबके तो शारीरिक अंग हैं और शारीरिक अंगों के आधार पर तो कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में अपनी काया अवतार लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो फिर हम किसे कहें कि सब कुछ वो मेरे हैं। तो ये जो हमने कहा है ये केवल उसी के ऊपर चरितार्थ होता है जिसका कोई भी शारीरिक अंग नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इन 33 करोड़ देवी देवताओं में से हटकर पूरे विश्व में, भारत देश में केवल एक ही प्रतिमा है और वो है शिवलिंग, जिसका कोई भी शारीरिक अंग नहीं है, लेकिन वो निराकार परम शक्ति है। तभी तो हर आरती के अंत में जब हम स्तुति करते हैं तो लास्ट में हम सभी कहते हैं नमः शिवाय च नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्थात वो शिव ही हैं जो हम सबके माता पिता हैं, हमारे बंधु हैं, सखा हैं। तो भाई दूज का पर्व जो उस कहानी को लेकर के मनाया जाता है, अब यहाँ हम सब भी कितने समय से अपने उस परमात्मा रूपी भाई से बिछड़ गए हैं। न जाने कितने युगों से हम मंदिरों में घंटियां बजा बजा कर उसे पुकार रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, हे पति पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। शायद हमने भी उसे बहुत प्यार से युगों से बुलाया है, वो व्यस्त होने के कारण हमसे मिलने नहीं आ पाए, लेकिन अब वो समय आ गया जो उन्होंने हमारी पुकार सुनी है और हम सबसे मिलने के लिए वो अपने पवित्र धाम अर्थात ब्रह्म लोक को छोड़कर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सब आत्माओं से उनका स्नेह से मिलन होता है। और जब हमारे साथ उनका स्नेह से मिलन होता है तो वो भी हम सब के प्यार में जब हम सब से मिल जाते हैं
तो हम भी उनके प्यार को अपने अंदर समा लेते हैं और वो भी हमसे कुछ चाहना रखते हैं। जब वो परम शक्ति हमसे चाहना रखती है तो हम भी उनसे चाहना रखते हैं और वो हमें स्वधर्म में टिकने की कला सिखाते हैं। जैसे बहन अपने भाई को टीका लगाती है, परमात्मा हम सबको स्वधर्म में रहने की कला सिखाते हैं, अर्थात अपने को शरीर न समझ अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो इस टीके को लगाकर वो देवों के देव महादेव हम सभी को काल के पंजे से छुड़ाते हैं, मृत्यु के भय से हमको मुक्त करते हैं और हम सभी को वचन देते हैं और हम सबसे हमेशा यही कहते हैं कि अकाले मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो बच्चा हो महाकाल का। तो ऐसे कालों के काल महाकाल जो इस भाई दूज के पर्व पर हम सबके सुप्रीम भाई बनकर आते हैं, तभी तो हम कहते हैं मेरा भाई तू मेरी जान है, तू मेरी शान है और तू मेरी पहचान है। तो वही परम आत्मा हम सबके बंधु हैं, हम सबके सखा हैं, जो हम सबको एक ऐसी स्थिति में रहना सिखाते हैं जो हर प्रकार के विघ्नों से हम सबको मुक्त करते हैं, हम सबको मौत के डर से बचाते हैं। तो आत्मा के स्वधर्म में टिकना, टीका लगाना और भाई सलामत रहे, अर्थात मेरे भाई के ऊपर बुरी नजर ना लगे, और बुरी नजर किसी और की नहीं लेकिन हमारे अपने ही मनोविकारों की नजर हमें बुराइयों की तरफ ले जाती है। तो वो परमात्मा हमें इन बुराइयों से भी मुक्त करते हैं और हमें इन बुराइयों से बचाते रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने भाई की रक्षा करें, उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होने के लिए उसे वचनबद्ध करें और परमात्मा के प्यार का उसे भी सहारा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः भाई दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। ओम